हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट क्या होता है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या चैलेंजेस होते हैं वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट क्या है और चैलेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। सिंपल टर्म में एक्सपोर्ट है क्या? अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की तो क्या है एक्सपोर्ट। जैसे सपोज़ आप कोई भी एक गुड ए है, आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रॉपर रॉ मटेरियल आपके पास है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो इनपुट हैं, जो रिक्वायर्ड इनपुट हैं वो आपके पास हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीन, मनी, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए। और फाइनली आप क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या करा, गुड ए को प्रोड्यूस करा जिसका ऑर्डर आपको किसी दूसरी कंट्री के थ्रू मिला हुआ है। ठीक है, कोई कंट्री आपसे क्या कर रही है, गुड्स ए को प्रोड्यूस कर रही है, गुड ए की 10,000 यूनिट्स को वो आपसे ख़रीद रही है। ठीक है, आप उसको प्रॉपर परचेज करके उसको बेच रहे हो। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपोर्ट की। इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे सपोज़ मेरी कोई फर्म इंडिया में चल रही है, इंडिया में मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो भी मेरा प्रोडक्ट है, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उनको प्रोड्यूस करा और उन गुड्स को दूसरे देशों में बेच दिया। तो वो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्सपोर्ट की। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेंड गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री फॉर सेल। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में रीसेलिंग के लिए बेचना क्या है, एक्सपोर्ट है। जैसे इंडिया का यूएसए की किसी कंपनी के साथ क्या है, एक्सपोर्ट चल रहा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 10,000 यूनिट आपसे मांगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए। जैसे सब एग्जांपल यहाँ पे कोट कर लूँ, कोई किचन एक्सेसरीज़ है। ठीक है, जैसे कि क्या है, केक स्टैंड है, केक स्टैंड बनाया आपने। अब केक स्टैंड आपने कैसे, वुड से बनाया। ठीक है, वुड से बनाने के बाद आपको केक स्टैंड के 10,000 ऑर्डर मिले हुए हैं। यूएसए की किसी कंपनी ने आपको ऑर्डर दिए हैं कि आप हमें, आपने जो भी सैंपल हमें शो किया है उसी का वैसा ही हमें क्या है 10,000 यूनिट पर चाहिए। अब आपने उनको बनाया, उनको प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस करने के बाद यूएसए में जो भी बायर है उसको आपने बेच दिया। तो वो आपका क्या है, एक्सपोर्ट। उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। यानी कि आपने क्या करा, केक स्टैंड को बना के एक्सपोर्ट किया। ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज विद इन कंट्री एंड सेल इट आउट अदर कंट्री। बना अपनी कंट्री में रहे हो, बेच दूसरी कंट्री में रहे हो, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट है। उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट की। क्या क्या एडवांटेज है, अर्निंग मोर मनी, यू हैव नंबर ऑफ बायर्स। आपके बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे बायर्स आपको अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो जाके आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। आपको इतने सारे ऑर्डर मिले हुए हैं, आपको ऑर्डर जो मिले हुए हैं, आपने ऑर्डर इसीलिए तो लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अर्निंग मोर एंड मोर मनी, यू आर इंडर्स इन द इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट में क्या हो, इन्वॉल्व हो। इंक्रीज सेल और प्रॉफिट्स। ठीक है, you want to increase sale or your profits, due to this reason you are exporting goods and services. You are facilitate buyer with the help of merchandisers facilitate attract buyers and take orders, और उनके थ्रू फाइनली ऑर्डर लेके आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो और वो सारी चीज़ें दूसरे देशों में बेच रहे हो। तो वो आपकी क्या है, एडवांटेज हो रहा है वहाँ को। अनवेस्टेज ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेस्टेज यहाँ पे क्या है, कम है।
लो पर यूनिट कॉस्ट। लो, अगर आप जैसे जैसे सपोज आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है जब एक साथ आप 10,000 20,000 30,000 यूनिट को प्रोड्यूस करते हो। तो वो यहाँ पे हम बात करें एज ए एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, एडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के क्या क्या चैलेंजेस है वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हाई ट्रांसपोर्टेशन फीस रिक्वायर्ड इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। इफ़ यू आर रनिंग अ एक्सपोर्ट हाउस, you have to contact different buyers, different vendors, suppliers. So due to these parties you have to pay transportation fee also. Secondly, we can say about this कि you are producing, you are shipping, ठीक है, you are loading, you are shipping, finally सी पोर्ट तक आप पहुंचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है वो आपको बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, जैसे आपका जो गुड है वो इंडिया से सॉरी जैसे सको आपकी कोई फर्म मुरादाबाद में है, मुरादाबाद से वो आपकी गुड लोड होके JNPT मुंबई सी पोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, अब वहाँ तक जो भी आपने कन्वेंस की फैसिलिटी ली है उसका आप पे करोगे। जैसे सपोज आपने कंटेनर हायर किया, फ़ी आप दे रहे हो। ठीक है, फाइनली वहाँ से फिर वो पहुँचेंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है वो हमारे लिए चैलेंज बनी हुई है। हाई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी वी हैव टू पे इन द एक्सपोर्ट। ठीक है, सेकंड है एंटरिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस रिक्वायर केयरफुली प्लानिंग। इफ़ यू वांट टू एंटर इन द न्यू इंटरनेशनल मार्केट देन यू हैव टू प्रॉपरली प्लान कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और कैसे वहाँ के कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो प्लानिंग रिक्वायर है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, प्रॉपरली प्लानिंग आप करोगे तब जाके फाइनली एक्सपोर्ट फर्म को चलाओगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके फाइनली डॉक्यूमेंट रिन्यू होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद एक्सपोर्ट फॉर्म में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, क्या सीन चल रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना कि इन्फ्लेशन आया, कौन सा टाइम चल रहा है, कैसी सिचुएशन चल रही है बिजनेस की, कस्टमर को कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको, सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जो अपने आप में एक बिग और मेजर चैलेंज है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में वैराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब इस सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने आप को डिफरेंट शो करना है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो वो अपने आप में एक बिग चैलेंज है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें किसकी, सिक्योरिटी पर्सन्स की। तो एक तरीके से जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए प्रॉपर, कि वाकई में जो आप सामान भेज रहे हो तो सेफली वो जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे सपोज हम बात करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जब प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो कुछ पार्टी, जो एक्सटर्नल पार्टी होती है, वो आपकी कंपनी में आके ऑडिट करती हैं, सिक्योरिटी पर्पस पे ऑडिट करती है कि वाकई में आपने सिक्योरिटी के हिसाब से सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, प्रॉपर आपके पास सेटअप है या नहीं है। ठीक है, फाइनली गुड्स जब फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो कितना सिक्योर हो के वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। इन सारी चीज़ों के अब जो भी हमारे जो चैलेंजेस हैं ये हम बेयर करते हैं जब हम एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक आज का, एक शॉर्ट टॉपिक एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं और इसके क्या चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।